नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र से अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। श्रुति चक्र में पहुंचकर ब्रह्म रत्न में पहुंचकर इड़ा और चक्र पिंडलों का प्रवाह चक्र और पिड़ा के संगम तक पहुंच चुका था। श्रुति चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। गगन मंडल में यह गड़गड़ाहट कैसी, मेरे तपोवन में अशांति की भ्रांति कैसी। जो हिरण्य नित्य प्रति सुख छंद विचरा करते थे, आज चित्र कमल को मुख में दबाए हुए सदा दृष्टि गोचर से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्यों मेरी समाधि भंग हुई? हे गंगाधर, हे चंद्रधर, हे पशुपते कालीनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ, विश्व में एक शांति कैसी, शांति में अशांति कैसी। कौन है जिसकी दीनता भरी आवाज मेरे हृदयांगन को बेचती जा रही है? आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। मैं काटूं उसका अभिकंठ, इस प्रबल परश की धारा से मैं उसका रक्त बहाऊंगा। वैदिक के मस्तक काट काट, वैदिक के मस्तक काट काट मुंडमाल तुम्हें पहनाऊंगा। योगी उसको दो मृत्युदंड, योगी उसको दो मृत्युदंड। आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। आज ये अचानक मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या? हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, विदित कराओ भोलेनाथ, विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। क्या ये क्या देख रहा हूँ? अजगौ का खंडन है मूर्ख जनक। ये क्या करा डाला तूने? ठहर जा, ठहर जा रे जनक, आ रहा हूँ मैं मित्रा। हे वन के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर जा रहा हूँ। तही अवसर सुन से धनु भंगा, आयु बिल्कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिर नावा, देवता भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कर दिया धन रखे, कर ध्वज पगे मम ओ भागो भृगुकुले नंदन। पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु, स्वीकार करे मम अभिनंदन।
मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। विदेहराज जनक, जब मैं तुम्हारे जीवन में दृष्टि डालता हूं, दृष्टिपात करता हूं, तो क्या देखता हूं कि जो अपने आप में परिपूर्ण, जिसे संसार में किसी भी चीज की कमी ना रही हो, जिसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई हो, उसका नाम जनक। मैं देखता हूं कि परिपूर्ण हो तुम, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है, किंतु मैं ब्राह्मण हूं। और कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर भले ही कुछ हो, लेकिन प्रणाम का परिणाम सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद है। प्रणाम करते ही उसे 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं: विद्या, कीर्ति, यश और बल। यद्यपि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारे लिए शुभाशीष है। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। आइए आइए, बड़े दिनों के बाद दर्शन दे रहे हैं। क्या हुआ, यज्ञ इत्यादि सभी कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं? सभी कुशल पूर्वक हो रहे हैं, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं है। हमने सुना कि आपका आगमन हुआ मिथिला में, चले मिले और मिलकर हमें बड़ी शांति हुई। बहुत सुंदर। धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, आओ मेरे पास लाल। मैं चाहता हूँ ये श्री भार्गव जी हैं, इन्हें प्रणाम करो और सुंदर आशीर्वाद की कामना प्राप्त करो। पति सरोज मेले दो भाई, यद्यपि भगवान परशुराम जी और बाबा विश्वामित्र जी का जो संबंध है वो बाबा और नाती का है। बाबा विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती भगवान परशुराम जी के बाबा ऋचिक जी को ब्याही थी। धर्मात्मा राम तथा लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा मुझे प्रणाम किया गया तो तुम्हारे लिए शुभाशीष है। हे राम, तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास से अलग होगा। हे लखन, तुम्हारे जीवन का दुनिया गुणगान करेगी। जाओ, दोनों पुत्रों के लिए शुभाशीष है। लेकिन भगवान परशुराम जी का ध्यान अब मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। क्योंकि पहले जब भी भीड़ होती थी तो यहां पर ज्ञानियों की भीड़ होती थी, लेकिन आज राजाओं की भीड़ बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलोक विदेह सन कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी व्यापे कोप शरीर। हे जनक, मैं आज देख रहा हूं, इससे पहले मैं देखता था ज्ञानियों की सभा लगी रहती थी मिथिला में। आज ये जब मैं मिथिला की ओर दृष्टि डालता हूं, चारों ओर महिपाल, भूपाल, नेपाल, राजा ही राजा दिखाई दे रहे हैं। इस भीड़ का कारण क्या है जनक? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए मैपालों का केवल एक कारण है, वो है देवता मेरी बेटी सीता। कि सीता ने उठा लिया अजगो, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रणय ये कर डाला, क्या जिसमें यह अजगौ टूट गया। मेरे प्रण की पूर्ति हो गई, अजगौ का खंडन हो गया। सुनती बचली फिर अनति निहारे, देख
देखे चापो खंड महिदारे। ये क्या करा डाला रे जनक, अजगव का खंडन महान शोक। हे भोले के प्यारे पिनाक, किसने तुझको दुख पहुंचाया, किसने तुझको दुख पहुंचाया, जिसने खंडन कर डाला है मैं उसका वध कर डालूंगा। है कसम मुझे उस शंकर की, है कसम मुझे उस शंकर की, किंकर को क्रोधित कर डाला। हे भोले के प्यारे पिनाक, किसने तुझको दुख पहुंचाया रे जनक। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। रे मूर्ख जनक, मूर्ख जनक, किसने धनुष का खंडन किया? ए जनक तोड़ डाला किसने? ये धनुष शंभु सुखदायक का, वह बना है मंत्रम वाणी से, मेरा शत्रु भगुनायक क्या। बेगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहु मही जहां लग तबरा। बेग दिखाओ, शीघ्र मेरे सामने ले आओ, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है जनक, वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। इतना क्रोध देख करके राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, शांत तो हो गए बिल्कुल। जितने राजा हैं सब भगवान परशुराम जी का क्रोध देख करके डर गए। अब भगवान राम जी खुद आगे आए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभो धनु भर जनोहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिए किन मोही, बार बारो बिन बहु मुनि तो ही। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास होगा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। हे राम, जो सेवक है उसे सेवकाई का कार्य करना चाहिए। ये जो उसने कार्य किया है धनुष तोड़ने वाले, ये शत्रुता का कार्य है और शत्रु से शत्रुता ही रखना चाहिए। सुनाऊं राम। सेवक सो
जो करे सिबकाई अर करनी कर करिए लड़ाई। सुनहुरा में जही शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोदिप मोरा। हे राम, जिसने यह कार्य किया है वह मेरा सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। सो बिलगाय सो बिल गाबू बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। उसे ये मेरे सामने लाओ। अगर वह सामने नहीं आ रहा है तो हे राजाओ, सभा में बैठे हुए राजाओ, मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। या तो धनुष तोड़ने वाला स्वयं अलग हो जाए, अगर वह अलग नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ करके अलग हो जाइए। अगर यह दोनों स्थिति में मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हुई तो सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने। सुनी मुनि बचनो सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जे ही शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। जिसने शंकर भगवान के आयुध का खंडन किया है वह सहस्राबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। और उसके लिए घोषणा कर दी गई, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग ना हुआ तो समस्या फिर इन राजाओं पर है। और उसमें भी एक दो राजा न मारे जाएंगे, कह रहे न तुम्हारे जय हैं सात, सभी मारे जाएंगे। अच्छी न्याय संहिता है, बढ़िया दंड विधान है। मिथिला में उपस्थित राजागण जो हैं, जब मैं दृष्टि डालता हूं तो तब से देख भूप अभिलाखे क्रूर कपूत मूढ़ मन माखे उठ उठ पहाड़ी सराह अभागे जाता गाल बजावन लागे, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। और दूसरे साधु भूप बोले सुनी बानी राज समाजई लाज लजानी। और दूसरे कौन से हैं? साधु राजा। अब आप लोग विचार करना, महात्मा जी की घोषणा है न तुम्हारे जय है साप, सभी मारे जाएंगे तो दुष्ट भी मारे जाएंगे और साधु भी मारे जाएंगे। पुनः ध्यान गया परशुराम जी की ओर। मैंने पाया परशुराम जी अवतारी हैं, इनका अवतार हुआ है। और आचार्य कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरत कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब परमात्मा अवतार लेता है। दुष्टों का विनाश, साधुओं की रक्षा, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश। लेकिन महात्मा जी के द्वारा अगर साधु राजा मारे जाएंगे
तो ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय होगा। अगर महात्मा जी के द्वारा साधु मारे जाएंगे तो क्या ये धर्म होगा या अधर्म होगा? अगर भार्गव जी के द्वारा साधु मारे जाएंगे तो क्या ये पाप होगा, पुण्य होगा, उचित होगा या अनुचित होगा? ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। पंडित जी प्रणाम। और सब कुशल मंगल? कुशलता दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, धनुष टूट गया। धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? तो महाराज एक बात बता दे आपको, बहुत धन ही तोड़ी लड़काई। बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, कबौना असरिस केन गोसाई। तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। एक धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी व्यक्त करें। राजकुमार लक्ष्मण, सबसे पहली बात तो जब दो लोगों के बीच कोई वार्ता चल रही हो तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोले भी तो तब बोले कि जब वो उन दोनों से श्रेष्ठ हो। मेरे और राम के मध्य वार्ता चल रही थी। राजकुमार लक्ष्मण बीच में उठ करके खड़े हो गए। राम से श्रेष्ठ हो गए क्या तुम? दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा पहला बिंदु रखा गया कि यहां पर दोनों प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और असाधु राजा। तो कह रहे हैं कि अगर साधु राजा मारे जाएंगे तो परशुराम जी देव कोटि के हैं, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा घोषणा क्या की गई? मेरे द्वारा घोषणा की गई कि सो बिलगाव बिहाय समाजा न तमारे जय है सब राजा। जब मैंने उनको समय दिया कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है आप उस अपराधी का साथ मत दीजिए। धनुष तोड़ने वाला मेरी दृष्टि में अपराधी है, और धनुष तोड़ने वाले का जो व्यक्ति साथ दे रहा है, तो आज के दंड विधान में भी यह व्यवस्था है कि अगर आप अपराधी व्यक्ति का साथ देते हैं तो आप भी बराबर के अपराधी हैं। साधु राजाओं हो चाहे दुष्ट राजा हो, समय सबके लिए दिया गया। परशुराम जी के द्वारा कहा गया कि या तो धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए, अगर वो अलग नहीं हो रहा है तो आप लोग अलग हो जाएं, धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाएं। तो ना तो धनुष तोड़ने वाले को बताया इन साधु राजाओं ने कि ये इनने धनुष तोड़ा है। अरे मुंह से नहीं बता सकते तो अलग हो जाते। अर्थात यहाँ पर जो साधु राजा हैं वह भी अपराधी का साथ दे रहे हैं, अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। और जब अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं तो वो उनकी साधु की श्रेणी समाप्त हो गई। ये तो रहा पहले बिंदु का उत्तर। दूसरा, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा बिंदु रखा गया, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु ना सिरस कीन गोसाई। तो राजकुमार लक्ष्मण, इसका उत्तर तुमने स्वयं दे दिया है, कबहु न असरिस। अर्थात क्रोध किया गया है लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्रोध तो किया गया है, अगर क्रोध ना किया गया होता तो असरिस ये नहीं कहा गया। तो बेटा जैसा अपराध वैसा दंड। भाई किसी व्यक्ति को डंडे से मारोगे तो डंडे की धारा लगेगी। अगर आपने अपराध डंडा से मारने का किया है तो आपको दंड भी तो डंडा से मारने का ही लगेगा। और आपने धारदार हथियार से किसी के ऊपर प्रहार किया है तो धारा है आपको धारदार हथियार की लगेगी। तो जैसा अपराध वैसा दंड। पहले तुमने कहा बहु धनु ही, तो यानी कि धनु ही यानी छोटी छोटी धनुइयों को तोड़ा, तब छोटा सा क्रोध किया गया, थोड़ा सा क्रोध किया गया। अब तुमने विशाल अजगव का खंडन किया है,
जब अजगव का विशाल धनुष का खंडन किया है तो विशाल क्रोध। और दूसरी बात एक और राजकुमार लक्ष्मण, क्रोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रोध वात्सल्यमयी क्रोध, दूसरा क्रोध करुणामयी क्रोध, तीसरा क्रोध आवृत्तिमयी क्रोध। तो यहां पर मुझे तीनों क्रोध करने पड़ रहे हैं। वात्सल्यमयी क्रोध कब किया जाता है? जब कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते कोई कीमती वस्तु का नुकसान कर देता है, उससे क्रोध तो उत्पन्न होता है, क्योंकि क्षति हुई, कीमती वस्तु कोई टूटी तो क्रोध तो उत्पन्न होगा, लेकिन वात्सल्यमयी क्रोध होगा वहां पे, उसमें दंड नहीं दिया गया। दूसरा क्रोध करुणामयी क्रोध। करुणामयी क्रोध तब होता है जब किसी वस्तु पर आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, वह वस्तु अगर नष्ट हो जाए। तो यहां पर मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के धनुष का खंडन हुआ है, इसमें मेरी श्रद्धा थी, तो यहां पर मुझे करुणामयी क्रोध करना पड़ रहा है। आवृत्तिमयी क्रोध, तीसरा क्रोध। आवृत्तिमयी क्रोध तब होता है जब कोई शत्रु सामने आ जाए, आपका शत्रु सन्मुख दिखाई दे जाए, उस शत्रु को देख करके जो क्रोध उत्पन्न हो, उस क्रोध को आवृत्तिमयी क्रोध कहा जाता है। और राजकुमार लक्ष्मण, विडंबना इस बात की है कि आज परशुराम को यहाँ तीनों क्रोध करने पड़ रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से एक बालक खड़ा हुआ है राजकुमार लक्ष्मण के रूप में। धनुष को तोड़ने वाले के पक्ष में तुम खड़े हुए हो, तुम बालक हो, इसलिए मुझे वात्सल्यमयी क्रोध करना पड़ रहा है। मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान का धनुष का खंडन हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर करुणामयी क्रोध करना पड़ रहा है। और धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, और शत्रु का पक्ष लेकर के तुम यहां पर खड़े हो। शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, इसलिए मुझे यहां पर तुम पर तीनों क्रोध करने पड़ रहे हैं। अल्प विराम। और राजकुमार लक्ष्मण, रे नभ बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल, धनु ही समत प्राण धनु विजय सकल संसार। काल बस बोलत तो ही न संभाल। अरे राजा के लड़के, तू काल के वशीभूत है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा। क्या बात है रे। अच्छा, ये कौन सी शब्दावली है? उरे, अरे उरे, ये भी कोई तरीका है बोलने का? कहते हो काल के वशीभूत हो। अरे महाराज, एक बात बता दे आपको, लक्ष्मण कभी काल के वशीभूत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम काल को भी जीतने वाले हैं। कौशलेश स्वत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। संग्राम में हम काल को भी जीत लेने वाले हैं, हम काल के वशीभूत हो ही नहीं सकते। पहला बिंदु आपने दिया था, आपने कहा धनुष तोड़ने वाला अपराधी है और समाज में उसको छिपाया जा रहा है, छिपाने वाले, उसका समर्थन करने वाले भी अपराधी हैं। कहते धनुष तोड़ने वाला मेरी दृष्टि में अपराधी है, तो महाराज आपकी दृष्टि में अपराधी है, तो क्या सबकी दृष्टि में वो अपराधी हो गया? आपकी दृष्टि में अपराधी होने से कुछ नहीं होता, सबकी दृष्टि में जब अपराधी होगा तब वो अपराधी माना जाएगा।